हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम आज जो है चाल और वेग के बारे में अंतर जानेंगे, जो बहुत ही सरल तरीके से हम सीखेंगे, जो कभी तुम चाह कर भी इस चीज को नहीं भूल पाओगे, चाल और वेग में अंतर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चाल क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वेग क्या होता है? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर हम चाल की बात करें, चाल बराबर क्या बोल रहा है? एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय जहां भी बोला जाए तो मतलब वो हमारा कहाँ आएगा? समय बटे में, हर में। एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? कह रहा है चाल कहते हैं। बिल्कुल इस चीज को जो है समझ पा रहे होंगे। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। फिर वेग क्या होता है? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, बस दूरी की जगह पे क्या आ जाता है? हमारा विस्थापन आ जाता है, तो वही हमारा वेग हो जाता है। वेग क्या होता है? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। फिर एक तरफ हमें क्या कर देना? चाल का सूत्र लिख दो, जो हमारे डिफिनीशन से हमारा निकल के आ जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। फिर आगे है तीसरा पॉइंट, चाल एक अदिश राशि होती है। अदिश और सदिश, ये जो है बच्चों को काफी दिक्कत करता है, तो समझ लेना अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। अदिश और सदिश, अदिश और सदिश। अदिश क्या होती है? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या होती है? अदिश राशि। जैसे हम कह दें कि हम अपने घर से जो है चलना स्टार्ट किए हम, तो हम जो है मान लो हमारी गाड़ी से जा रहे हैं, तो जैसे हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, मतलब एक घंटे में कितना जा रही है? एक घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारी क्या है? चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर हमें बताना है चाल को अपनी कि किस स्पीड से जा रही है, तो इसको बताने के लिए मात्र हमें परिमाण की आवश्यकता हुई कि यहाँ परिमाण क्या है? ये 20। ठीक है ना। और सदिश में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसमें क्या होता है? अगर हम ये चीज लिखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये अभी जो है अधूरा है। अगर सदिश की बात करेंगे, इसमें हम बताएंगे कि किस दिशा में जा रही है, तभी वो हमारा क्या हो जाता है? सदिश राशि हो जाती है। तो वेग कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। वेग को अगर हमें दर्शाना होगा, कहीं भी लिखेंगे तो उसमें एक दिशा भी बताएंगे कि इस दिशा में जा रही है। ठीक, आगे यह सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। कौन? चाल सदैव धनात्मक होती है। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी चलते हैं तो वो हमारी कुछ ना कुछ जो है चाल हो जाएगी। ठीक है ना। तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। चाल जो है सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। और वेग क्या होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से तीन में से कुछ भी हो सकता है। अब इस चीज को समझेंगे कैसे धनात्मक। जैसे हम कोई चीज, पत्थर मान लो हम ऊपर की ओर, यहां से हमने पत्थर फेंका ऊपर की ओर, तो जैसे हमने बल लगाया, बल की दिशा में जाएगा तो वो क्या होगा? धनात्मक। क्या बोला जाएगा? धनात्मक। अब जैसे वहां से रिटर्न होगा तो बल की विपरीत दिशा में आ रहा, तो वही चीज क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा कि धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है। हम जिस क्षेत्र में, हम जिस दिशा में हम बल लगाएं, अगर उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? हमारा धनात्मक। और ऋणात्मक उसी दिशा के विपरीत, हमारे बल के विपरीत अगर हो रहा है कार्य, तो क्या होगा? हमारा ऋणात्मक। शून्य कब होगा? जैसे हमने यहाँ से गेंद फेंका था ऊपर, मान लो कुछ दूरी तक जाता है, फिर रिटर्न होता है। जहां तक गया, मान लो यहाँ तक हमारा गेंद गया और यहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट किया, तो यहाँ वेग क्या हो जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। अगला है, इसको केवल परिमाण की सहायता से व्यक्त करते हैं। अब चाल को केवल परिमाण की सहायता से, यही बताया ना कि इसमें केवल मात्र क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। सर इसमें वेग में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ता है। अगर हमें वेग बताएंगे मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें उसके आगे दिशा बताना पड़ेगा कि किस दिशा में जा रहा है। आई होप ये जो है आप लोगों के समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में हमें बताएं। थैंक्स।